दोस्तों MPADPO टेस्ट सीरीज का है पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 देख चुके हैं। 1 से लेकर 4 पार्ट तक आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश है एरिया वाइज दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर राजस्थान है और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था। आज मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा राज्य है वो यूपी है और यह आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और नया जिला निवाड़ी बना था टीकमगढ़ से अलग होकर। तो जिला पंचायत कितनी है, क्वेश्चन अलग है। और जिला पंचायत 51 है और जिला 52 है। राइट, जिला पंचायत कितनी है, 51 है और जिला 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असीरगढ़ का किला कई बार पूछा गया है, यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। तो महाकवि कालिदास काफ़ी फेमस थे और यह उज्जैन से रिलेटेड थे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन में सिंहस्त्री लगता है और सवाई राजा और जयसिंह ने उज्जैन में एक वो वेधशाला भी बनवाई थी, इसलिए भी उज्जैन काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तानसेन की समाधि या आप मकबरा कह सकते हैं। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है और ग्वालियर में ही तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। और एक और बात है, ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लगभग साक्षरता दर कितनी है। तो लगभग आए तो आंसर 70% लगाइए, बाकी अगर पूरा पॉइंट में हो तो 70.6 या 70.60% साक्षरता या लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट है 70.6%। नेक्स्ट है ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और किस महान शख्स से वह संबंधित है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है और यह नानाजी देशमुख से संबंधित है और नानाजी देशमुख को भारत रत्न भी दिया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है भृथहरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। यह भृथहरी लिखा गया है, राइट आंसर राइट भृथहरी है और भृथहरी की गुफाएं उज्जैन जिले में स्थित हैं और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा की सहायक नदी खान नदी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटारसी जहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वह किस जिले में है। तो इटारसी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और इटारसी होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद तवा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर को चौथी बार देश की सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला इंदौर को चौथी बार और इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और एक और बात है, इंदौर में मध्य प्रदेश का जो एक हेडक्वार्टर भी है वित्त निगम का, मध्य प्रदेश वित्त निगम का हेडक्वार्टर भी इंदौर में है, इसलिए इंदौर को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो हमने पिछली वीडियो में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम देखा था, आप वो कमेंट कर बताएंगे कहाँ है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम देखा था हमने और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और भारत भवन कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन यह बनता है। तो भारत भवन भी भोपाल में स्थित है, उसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। और मिंटो हॉल भी भोपाल में विधानसभा भवन से रिलेटेड है। मिंटो हॉल का संबंध किससे है, तो यह मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन से संबंधित है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। तो यह हुई थी 1984 में। कभी कभार डेट भी पूछ लेते हैं तो 3 दिसंबर 4 दिसंबर ऐसा लिखा आता है, तो 3 दिसंबर 1984 आप लगा सकते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहा जाता है और पचमढ़ी है तवा नदी के किनारे स्थित। होशंगाबाद वो हमने देखा था, वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी तवा नदी किनारे स्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी और इसलिए फेमस है क्योंकि पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा भी पचमढ़ी में होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 236 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 236 आदमी, आप इससे समझ सकते हैं। एक और बात है कि मध्य प्रदेश है जो वो एरिया वाइज है दूसरे नंबर पर और जनसंख्या वाइज 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट है जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला काफ़ी विख्यात है और यह चंदेरी में लगता है। चंदेरी में साड़ी भी फेमस है। चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है और चंदेरी में जो मेदिनी राय थे उनका और बाबर
इनका युद्ध भी हुआ था, इसलिए भी पूछा जाता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है एमपी का पिन कोड किस अंक से चालू होता है, तो मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 से चालू होता है, मतलब नंबर 4 से पिन कोड चालू होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है, एनजीटी की एक जो पीठ कह सकते हैं, खंडपीठ टाइप में, तो जैसे यह एक भोपाल में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल 32 को भारत की संविधान की आत्मा कहा था, यह क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था महू में, महू इंदौर के पास है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 52 गजा किस जिले में स्थित है, तो यह जैन तीर्थ है, फेमस विख्यात जैन तीर्थ है, और यह बड़वानी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन ऑप्शन है पहला इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा जबलपुर और चौथा उज्जैन। तो मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन होता है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, 5वां ऑप्शन मैंने नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन होता है दिल्ली में। आप लोग सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश उत्सव है तो इसका आयोजन एमपी में ही होगा, लेकिन इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में होता है, इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायत कितने प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड हैं, तो ये पिछली जनगणना की है 2011 के 313 विकास खंड हैं। और मध्य प्रदेश में जो जिले हैं वो 52 जिले हैं, 51 जिला पंचायत हैं मतलब 51। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, मतलब 230 विधायक चुने जाते हैं, और 29 लोकसभा सांसद और 11 राज्यसभा सांसद। और मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, तो एक संभाग में 4-5 जिले लगभग आ जाते हैं। नेक्स्ट है दलहन उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का चना में पहला स्थान है, और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। चना में है, सोयाबीन में है, और दलहन में भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, और देश में अगर पूछा जाए कि राज्य में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा जो चना उत्पादित होता है, तो विदिशा जिले में होता है। और अगर सोयाबीन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है सबसे ज़्यादा, तो उज्जैन जिले में होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 9.38%। 9.38% क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है असरपी महल कहाँ पर है, तो असरपी महल मांडू में है, जहाज महल भी मांडू में है, और हिंडोला महल भी मांडू में है, और रानी रूपमती और बाज बहादुर भी मांडू से रिलेटेड थे। तो यह क्वेश्चन सब बनते हैं। मांडू शायद धार जिले में स्थित है, यह क्वेश्चन बनता है कि मांडू कहाँ पर है, तो धार जिले में स्थित है, धार के पास है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक लिम्पोपो नदी भी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, उसको 2 बार काटती है। और एक कर्क रेखा एक इक्वेटर यानी जैसे हम हिंदी में कहते हैं शायद भूमध्य रेखा, उसको भी एक नदी 2 बार काटती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी नदी है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस रमन्ना कौन से भी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो भारत के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस NV रमन्ना, वो कौन से नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं, ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं, तो आपने यह देखा था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है, ये आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, पश्चिम से पूर्व, यह गलत है। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और मध्य प्रदेश नहीं, यह देश में भी विख्यात है कि कई क्वेश्चन इससे बनते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी एक बड़ी नदी है जो बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और नर्मदा नदी अरब सागर में जाती है। यह क्वेश्चन MP सिविल जज में पूछा गया था कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है, तो आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है राजगढ़ किस नदी के किनारे अवस्थित है, राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे अवस्थित है। राजगढ़ एक जिला है। और एक और बात, पार्वती नदी, पार्वती काली सिंध, एक और है कौन सी नदी, ये तीनों मतलब नदी हैं, चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल में मिल जाती है पार्वती, और काली सिंध भी चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा हैं, और विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री गिरीश गौतम मध्य प्रदेश के अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप MP ADPU की रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ समय बाद इस पर लॉ वाली सीरीज भी आएगी। अभी एमपी जीके की सीरीज आ रही है, तो जब तक ये एमपी जीके सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देखे, प्रदेश लेवल के भी देखेंगे, और इसके बाद लॉ सीरीज आएगी, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।